हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जी हाँ, क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है। चैप्टर का नेम है सिमेट्री। सिमेट्री चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जी हाँ, इस वाली वीडियो में प्योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम करेंगे। 25 MCQs ऑलमोस्ट ये होंगे। ऑल राइट, अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 25 के 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स अलग अलग कॉन्सेप्ट से, ये क्वेश्चंस अलग अलग कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हो रहे होंगे। तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स वन शॉट लाइव सेशंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री मिलते हैं, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर्स अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सब कुछ अवेलेबल है सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, और ये सब कुछ मिलेगा बॉस आपको बिल्कुल फ्री हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और वेबसाइट पर नोट्स आपका वेट कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। चलिए भाई, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज हम करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसके पीछे का कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखी होंगी। बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इस पैटर्न में आपको पढ़ाया है। सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है। पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जा करके देखिएगा ज़रूर। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये रहा भाई पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैव मोर देन 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब बात करते हैं पहले लाइन्स ऑफ सिमेट्री की। लाइन्स ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है स्टूडेंट्स? एक ऐसी लाइन अगर उस लाइन के अलावा हम फिगर को कट कर दे तो फिगर दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड हो जाए। बात समझ में आई? आपको पता होगा लाइन ऑफ सिमेट्री एक इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है लाइन ऑफ सिमेट्री पर, जहां पर पूरी वीडियो में लाइन ऑफ सिमेट्री ही पढ़ाया गया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर आपको पढ़ाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, और लाइन ऑफ सिमेट्री पर मास्टरी कराई है। वीडियो का नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं देखी जाकर के देखिएगा। चलिए, लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन दैट एक्ट एज अ मिरर, ऐसी लाइन जो मिरर की तरह एक्ट करती है। मतलब उसका लेफ्ट हाफ की इमेज राइट हाफ बन जाएगी और राइट हाफ की इमेज लेफ्ट हाफ बन जाएगी अगर बीच में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो। ऑल राइट, एक ऐसी लाइन जिसके अलॉन्ग फिगर को फोल्ड करें तो फिगर ओवरलैप कर ले, कोइंसाइड कर ले प्रॉपर। चलिए भाई, शुरू करते हैं। जेड में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट? जेड में है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब 0। जेड में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। जेड को आप कैसे भी कट कर लें, देखिए जेड आपके सामने है, ये रहा जेड। इस z को आप कैसे भी कट करें, कैसे भी z को आप कट करें स्टूडेंट्स, ऐसे करेंगे 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे करेंगे 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, कैसे भी कर लें स्टूडेंट्स, 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं बन रहे, तो z की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करें अगर o की, O इज लाइक ए सर्कल, और सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने आपको पढ़ाई थी स्टूडेंट्स? सर्कल की मैंने कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पढ़ाई थी? आपको याद होगा स्टूडेंट्स, सर्कल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने पढ़ाई थी? नहीं याद तो देख लीजिएगा भाई। ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, ऑल राइट, ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली जो भी लाइन होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, 2, 3, 4, 5, आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सर्कल की होती है इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, इनफाइनाइट line of symmetry, infinite is always more than 2. all right, infinite is more than 2, correct? तो B is the correct option। हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जिसकी 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है O की भाई
इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, इनफाइनाइट इज ऑलवेज मोर देन 2, तो भाई आंसर आ गया बी। अगर आप ई चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ई, तो ई की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? ओनली वन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है एक बस। एच की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, देख लीजिएगा आप देखिए ई को, ई की बस एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाली, और जी हाँ ये वाली। और अगर आप बात करें आप एच की, तो स्टूडेंट्स एच की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एच की सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये देखिए आप, लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। यहाँ पर अगर आप मिरर रख दें ऐसे करके, तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी मिरर में, और अगर आप मिरर ऐसे रख दें, इसकी इमेज ऐसी बनेगी मिरर में। और एक और लाइन ऑफ सिमेट्री है वर्टिकल, इसकी इमेज ऐसी बनेगी, अपर हाफ और लोअर हाफ 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ है, अपर हाफ की इमेज ऐसी बनेगी, लोअर हाफ की इमेज ऐसी बनेगी। ऑल राइट, तो इसमें 2 है, तो मोर देन 2 लाइन ऑफ सिमेट्री सिर्फ ओ में है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, एक ओ अकेला इकलौता ऐसा अल्फाबेट है जिसमें इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सर्कल में और ओ होता है सर्कल शेप में। ओके, इसको आप नोट करिएगा। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। अभी हमें बहुत सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फिगर। इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं? इस फिगर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं देख लेते हैं भाई। लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से पास होके जाएगी, ये रहा सेंटर। ऑल राइट, कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है देख लेते हैं भाई। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो आप देख लो, लेफ्ट हाफ राइट हाफ 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं। लेफ्ट हाफ की इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी मिरर में, अगर आप मिरर लगा देंगे ऐसे और मिरर लगाएंगे ऐसे, तो राइट हाफ की इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी। ऑल राइट, और इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां बन जाएगी। आप पहले यहां देखिए, एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां बन जाएगी, 2 हो गई बस, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपकी यहां बन जाएगी। राइट, यहां बनी, यहां बनी, यहां बनी, 3 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री तो यही हो गई। चलिए बनाता हूं, 1 2 एंड 3, 3 तो यही हो गई। और देखिए और भी कोई हो रही है क्या स्टूडेंट्स? अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये भी हो जाएगी। देखिए ये वाला हाफ और ये वाला हाफ 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ है। ओके, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ है। ऑल राइट, और एक ये हो गई, देखिए अपर हाफ लोअर हाफ 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ है, और एक ये हो गई स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, जल्दी बताइए कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई इसकी स्टूडेंट्स? इसकी हो गई है भाई 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। जी हाँ, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, सॉरी 3 और 3 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नॉट 4, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। क्लियर है? बिल्कुल आया समझ में? देख लीजिएगा आप, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, 3 येलो वाली और 3 रेड वाली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर आप देखते ही इसका आंसर 6 समझ पा रहे थे, आपके माइंड में देखते ही समझ में आ गया था आपको कि 6 इसका आंसर है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और स्टूडेंट्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो जाइए पिछली वीडियो देखिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया है। NCERT का एक क्वेश्चन कराया है, और स्टूडेंट्स सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझाया है। जाइएगा और देखिएगा ज़रूर। इसको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो भाई। ऑल राइट, ठीक है, हो गया नोट। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। जी हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर। रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर मतलब अगर आप बीच में लाइन की जगह पे, लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह पर मिरर रखेंगे, तो एक जो 2 इमेज है, हर ऑप्शन में पेयर बना हुआ है, जो 2 इमेजेस हैं उनमें से एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा। कौन से वाली इमेज में ऐसा होगा? देखिए भाई, अगर मैं मिरर यहां रख देता हूं, तो इसका रिफ्लेक्शन ये नहीं आएगा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा,
और इसका ये नहीं आएगा, इसका ऐसा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैं भाई इमेज मिरर यहां रख देता हूं, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, और अगर मैं इसको देखता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स कुछ ऐसा आएगा। बात समझ में आई? ऐसा नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं स्टूडेंट्स यहां रख देता हूं इसको, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, ना कि ऐसा, और इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, ना कि ऐसा, तो ये भी नहीं होगा भाई। ऑल राइट। लेकिन अगर मैं यहां रख देता हूं तो इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसा आएगा, इसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल ऐसा आएगा। ऑल राइट। प्रैक्टिकली समझे? देखिए, समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं स्टूडेंट्स। ये रहा भाई मिरर, वेट, ये रहा भाई मिरर आपके सामने। ऑल राइट। तो ये जो आपकी लाइन है, ये वाली लाइन ये रही, ये वाली लाइन ये रही, और ये वाली लाइन ये रही। एग्जैक्टली सेम आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट। दिस लाइन, दिस रेड लाइन बिहेव act as a mirror. Okay students, this line act as a mirror. Okay students, these are not, these images, these pairs are not showing, these images are not showing reflection symmetry. All right, इसको आप जल्दी से नोट करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द फिगर। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस फिगर चेंज है। लाइंस ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर एक सेंटर, बिकॉज लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से ही पास होकर के जाएगी। चलिए भाई, लाइंस ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ दो आइडेंटिकल मिरर हाफ हैं। यस और नो? ये और ये दो आइडेंटिकल मिरर हाफ है। यहाँ पर अगर आप मिरर रखोगे तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी, और इधर को फेस करके मिरर रखोगे, यू विल गेट द इमेज ऑफ दिस जस्ट लाइक दिस। ऑल राइट। सिमिलरली ये और ये दो मिरर हाफ हैं, आप देख सकते हो। इसको आप रब करें और देखें, ये और ये आइडेंटिकल दो मिरर हाफ हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मिरर आप इमेजिन करिए, इसकी इमेज ऐसी आएगी, इसकी इमेज ऐसी आएगी, एंड इन द सेम वे एक लाइन आपकी यहां बन जाएगी। ऑल राइट। और कोई लाइन बन रही है क्या? नो सर। तो लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पर बन जाएंगी। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है मुझे कमेंट करके बताइए, और आप मुझे ये भी बताइए लाइन सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। लाइन सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या डिफरेंस है। ऑल राइट। क्या ये दोनों एक हैं, अलग है, तो कैसे है बताइएगा स्टूडेंट्स। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इनमें से कौन सा फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए भाई स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर एफ में आप सेंटर के अलोंग कोई सी भी कैसी भी कहीं को भी लाइन बना लीजिएगा, वो लाइन दो इक्वल हाफ में, दो मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करेगी, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करेगी। आप देख लो, अगर आप ऐसे बनाए तो अपर हाफ लोअर हाफ बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप ऐसे बनाए तो राइट हाफ लेफ्ट हाफ बिल्कुल अलग अलग है। आप ऐसे बनाए तो ये हाफ बिल्कुल अलग अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। This figure is not symmetrical. All right, this figure is not line symmetric. चलिए, अगर आप ऐसे लाइन बनाएंगे तो अपर हाफ लोअर हाफ बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे बनाते हैं तो ये वाला हाफ बिल्कुल अलग अलग है। All right, this figure is also not line symmetric. Now let's talk about C. अगर आप स्टूडेंट्स ऐसे लाइन बनाते हैं तो आप देखिए लेफ्ट हाफ में आपको ऐसी इमेज मिलेगी इस तरह की, और स्टूडेंट्स अगर आप राइट हाफ बनाते हैं तो राइट हाफ में आपको ऐसी इमेज मिलेगी। राइट हाफ में आपको कुछ ऐसी इमेज मिलेगी। देखिए आप लेफ्ट हाफ और राइट हाफ दोनों आइडेंटिकल मिरर हाफ है, जैसा ये है वैसा ही है। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? जी हाँ स्टूडेंट्स, तो
इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी एंड फिगर सी शोज लाइन सिमेट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री? फिगर सी हैज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये रही लाइन ऑफ सिमेट्री और फिगर डी में भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऑलराइट, आप कैसे भी ड्रॉ करके देख लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से आप नोट करें। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फॉलोइंग इन द फिगर गिवन बिलो। इन द फिगर गिवन बिलो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है? आई नो आपको पता होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं पता तो स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री से पहले आपको पता होना चाहिए रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है। कोई भी फिगर रोटेशनली सिमेट्रिक क्यों कहलाएगी, आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। जब आप किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं, जब आप किसी भी फिगर को रोटेट करते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, मार्क माय वर्ड्स, लिसन माय वर्ड्स केयरफुली। इफ यू रोटेट वन फिगर, तो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले पहले फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह कितनी बार दिखती है? एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले पहले फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दिखती है या नहीं? कितनी बार को छोड़िए आप, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले पहले फिगर अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखती है या नहीं? अगर एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले पहले फिगर अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखती है, जस्ट लुक लाइक सेम एज ओरिजिनल पोजीशन, तो वो फिगर इज रोटेशनली सिमेट्रिक। वो रोटेशनल सिमेट्री शो करेगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि यह है Z। अगर मैं Z को रोटेट करूं, देखिए मैं यहां से रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं, इसको अगर मैं रोटेट करूं तो एक कंप्लीट रोटेशन से पहले पहले क्या दोबारा Z बना? ये देखिए, ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक रोटेशन कंप्लीट नहीं हुआ और दोबारा से Z बन गया। मतलब एक रोटेशन से पहले पहले फिगर ने अपनी एक्चुअल पोजीशन शो कर दी। इसका मतलब दिस इज रोटेशनली सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? अब बात समझिए आप, ऑर्डर क्या होगा। अब आपको देखना है एक कंप्लीट रोटेशन में, देखिए रोटेशनली सिमेट्रिक में क्या कर रहा हूं, रोटेशन से पहले पहले, लेकिन ऑर्डर के लिए एक कंप्लीट रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में फिगर अपनी एक्चुअल पोजीशन कितनी बार ले रही है? एक कंप्लीट रोटेशन में फिगर अपनी एक्चुअल पोजीशन में कितनी बार आ रही है, उसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर ऑर्डर 2 हो जाएगा, एक हाफ टर्न पर और बाकी हाफ पे तो हर, बाकी फुल पे तो हर कोई सी फिगर हो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आएगी पूरे रोटेशन के बाद। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये बताना है, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसको रोटेट कराइए, देखिए आप 1 अपनी पोजीशन पे आई, कितना रोटेट किया मैंने 1/3, और 1/3 किया तो अपने पे आई और फुल पे एक बार और आई, मतलब 3 बार अपने इसने अपनी एक्चुअल पोजीशन ली। कितनी बार बॉस? 3 बार। बात समझ में आ गई? तो इसका ऑर्डर हो गया 3। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया 3। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, ध्यान सुनना मेरी बात, जो भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स की जितनी साइड्स होती है उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है, उतना ही उसका लाइन सिमेट्री होती है, उतने ही उसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री होती है। अब देखिएगा यहाँ पे आप, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सेम दिखाई देगा, और रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये वाला यहाँ भी आएगा जब भी सेम दिखाई देगा, फिर ये यहाँ आएगा जब भी सेम दिखाई देगा, फिर ये यहाँ आएगा जब भी सेम दिखाई देगा, ये यहाँ आएगा जब भी सेम दिखाई देगा, ये यहाँ आएगा जब भी सेम दिखाई देगा। तो कितनी बार एक रोटेशन में कितनी बार इसने अपनी एक्चुअल पोजीशन ली स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो 6 बार अपनी एक्चुअल पोजीशन में, बिल्कुल अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह ही आपको दिखाई पड़ेगा। ऑल राइट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसी के साथ आपको ऑर्डर ऑफ रोटेशन समझ में आ गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन के अंदर एक रिलेशन होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 360 अपॉन एंगल ऑफ रोटेशन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। ये बिल्कुल अलग बात है स्टूडेंट्स, ये एक अलग बात मैंने आपको समझाई है।
ऑल राइट, मुझे कमेंट करके बताइए एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, आ गया समझ में? आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 7। इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर शोज रोटेशनल सिमेट्री। चलिए भाई, अभी ऑप्शंस हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ मैथ्स के लेटर्स देख रहे हैं। हम सिर्फ मैथ्स के लेटर्स देख रहे हैं। M A T H S। क्वेश्चन कह रहा है इन द वर्ड मैथ्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स शोज रोटेशनल सिमेट्री। कौन सा पेयर रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है? अब पेयर्स में लिखा है MT HS AS TS। तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम देखते हैं इनमें से कौन सा लेटर रोटेशनली सिमेट्रिक है। चलिए भाई एक एक करके देखते हैं। पहले हम M को उठा लेते हैं। M को मैं रोटेट करा रहा हूं। अगर एक कंप्लीट रोटेशन से पहले ये बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दिया, मतलब M बन गया दोबारा। एक कंप्लीट रोटेशन से पहले, इसका मतलब M इज रोटेशनली सिमेट्रिक। चलिए भाई, ये मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, ध्यान से देखिएगा। W तो बन गया है ये, लेकिन भाई M नहीं बना। देख लो ध्यान से, एक कंप्लीट रोटेशन से पहले M नहीं बना। कंप्लीट में तो M बनेगा ही, कोई सी भी फिगर हो कंप्लीट रोटेशन में तो वापस घूम के वहीं आएगा ही। कंप्लीट का मतलब ही है। तो M इज नॉट रोटेशनली सिमेट्रिक। बात करते हैं A की। देखिए A को मैं रोटेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, हल्के हल्के मैं रोटेट कर रहा हूं। ये देखिएगा आप, एक कंप्लीट रोटेशन से पहले दोबारा A नहीं बना, तो A इज नॉट रोटेशनली सिमेट्रिक। चलिए बात करते हैं T की। ये देखिए मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूं। एक कंप्लीट रोटेशन से पहले, एक कंप्लीट रोटेशन से पहले ये दोबारा T नहीं बना, तो T इज नॉट रोटेशनली सिमेट्रिक। अब बात करते हैं H की। H की बात कर लेते हैं। H को मैंने रोटेट करना स्टार्ट कराया। देखिए यहां से मैंने रोटेट करना स्टार्ट कराया, जस्ट सी माई हैंड, और ये आधा रोटेशन मैंने कराया और दोबारा एज बन गया। आधे रोटेशन पे दोबारा एज बन गया और फुल पे तो बन ही जाएगा। जी हाँ, एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले ये अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखने लगा। तो दिस इज रोटेशनली सिमेट्रिक। दिस इज रोटेशनली सिमेट्रिक। बात करते हैं एस की। देखिए भाई मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करता हूं। ये देखिएगा, हाफ रोटेशन में दोबारा एस बन गया, हाफ रोटेशन में दोबारा एस बन गया, और बाकी हाफ में तो बन ही जाएगा, क्योंकि कोई भी फिगर हो एक कंप्लीट रोटेशन में तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आता ही है। ऑल राइट, तो ये क्या होगा बॉस? H and S they both shows rotational symmetry. तो which option? H and S, option B is the correct option. आया समझ में स्टूडेंट्स? बहुत इजीली आप देखकर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को रोटेट कराएं, आप देखकर इजीली बता सकते हैं इनमें से कौन सा रोटेशनली सिमेट्रिक होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें H होगा और S होगा, इसका मतलब H and S पेयर B। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट करें स्टूडेंट्स। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके किड्स, अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक घर में करना है अपने आप। मैं दे रहा हूं आपको मैं दे रहा हूं वर्ड, एक वर्ड दे रहा हूं स्टूडेंट्स में, GUNS। जी हाँ, गन्स। ऑल राइट, चेक करके बताइएगा इनमें से कौन, इसमें GUNS 4 लेटर हैं, 4 अल्फाबेट है, इनमें से कौन सा अल्फाबेट रोटेशनली सिमेट्रिक है, कौन कौन से अल्फाबेट्स रोटेशनली सिमेट्रिक है। ऑल राइट, आपको मुझे ये बताना है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द फिगर। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी बार ये एक्चुअल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में शो होगा, ओरिजिनल पोजीशन की तरह शो होगा, देख लेते हैं। चलिए भाई, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये फिगर बनाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स।
ऐसे ही है ना कुछ कुछ। ये देखिए अब मैं इसको रोटेट कराऊंगा स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रोटेट कराऊंगा प्यारे बच्चों। रोटेट करने के बाद आप देखना एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले कितनी बार ये एक्चुअल पोजीशन में आ रहा है, वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। ये देखिए हाफ रोटेशन के बाद बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख लो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने बनाया था। हाफ रोटेशन के बाद बिल्कुल ऐसा ही है, जब हाफ पे है तो अदर हाफ पे भी ऐसे ही होगा, क्योंकि फुल पे तो होता ही है। तो कितना हो गया भाई ऑर्डर? ऑर्डर हो गया 2। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं दोबारा देखिए, दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं रोटेट कराता हूँ। ये देखिए मेरा पेन देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ से मैंने रोटेट करना इसको स्टार्ट किया, एक बार आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन के जैसा, और लास्ट में तो आएगा ही आएगा 2 बार। जी हाँ स्टूडेंट्स, आंसर इज 2। अगर आपको पता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है तो ये हो गया भाई आंसर 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इसको कह देते हैं, इसको हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी कह देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, बेहतरीन तरह से कॉन्सेप्ट पर मास्टरी हो गई होगी स्टूडेंट्स। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं और आज आप ये देख रहे हो तो बहुत बढ़िया करके आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पर मास्टरी तो मैंने आपको पहले ही करा दी थी जब आपको मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। आप इसको जल्दी से नोट करें। चलिए भाई एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आ रहा है समझ में ये? चलिए एक और क्वेश्चन ये रहा भाई, द एंगल ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट्स बात हो रही है एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है पहले मैं आपको समझा देता हूं। एंगल ऑफ रोटेशन इज द मिनिमम एंगल। एंगल ऑफ रोटेशन इज द मिनिमम एंगल जिस पर आप एंगल को टिल्ट, जिस पर आप फिगर को टिल्ट करेंगे। मिनिमम ऐसा एंगल जिस पर आप फिगर को टिल्ट करते हैं और फिगर अपनी ओरिजिनल एक्चुअल शेप में दिखाई देती है, अपनी एक्चुअल शेप की तरह दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है? मतलब एटलीस्ट एंगल, मिनिमम एंगल, सबसे छोटा वो एंगल जिस पर आप फिगर को घुमाएंगे वो एटलीस्ट वो अपनी एक्चुअल शेप की तरह दिखाई देगी। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसको अगर आप 120 डिग्री रोटेट करेंगे, कितना? 120 डिग्री, 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिगर अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गई। तो 120 क्या हो गया? इसका एंगल ऑफ रोटेशन हो गया। अब कैसे निकालें? हमारे पास कंपास, हमारे पास प्रोटेक्टर तो है नहीं, कैसे करें? आपको ये देखना है कितनी बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ रहा है एक कंप्लीट रोटेशन में। जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, कितनी बार एक्चुअल पोजीशन में आ रहा है ये एक कंप्लीट रोटेशन में? 1 2 2 और 1 3, तो 360 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर आ जाता है 120 डिग्री। ऐसे ही इसको देखेंगे स्टूडेंट्स, कितनी बार अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ रहा है। इसको आप अगर रोटेट कराएंगे स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं बना करके दिखाता हूँ, आप इसको इमेजिन कर लेना, ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं रोटेट कराऊं, ये देखिएगा, इसको मैंने रोटेट कराया 90 डिग्री रोटेट कराया और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। सिर्फ 90 डिग्री मैंने रोटेट कराया और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखने लगा। कितनी बार ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखेगा? ऐसे देख लो आप, एक कंप्लीट रोटेशन में। देखिए यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो क्या करेंगे आप? आपको मिल गया ऑर्डर 4। 360 डिवाइड बाय 4 यू विल गेट द एंगल ऑफ रोटेशन। 360 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ चुका कि बस आप 90 डिग्री इसको रोटेट करेंगे और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा, तो वो 90 डिग्री इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। मिनिमम कितने एंगल से आपने रोटेट किया? 90 डिग्री से। ऑलराइट, मिनिमम 90 डिग्री से आपने रोटेट किया और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। ऑलराइट, आया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब आप मुझे जल्दी से बताइए रेगुलर पेंटागन का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अरे ये तो मैंने एग्जांपल लिया था अभी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल ऑफ रोटेशन। देखिएगा ध्यान से, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स इक्वल है। एंगल ऑफ रोटेशन, इसको मैं अगर रोटेट करूं, देखिए मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया और मैं यहां तक ही आया था, ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। मैंने अपना और रोटेट किया,
एक बार फिर से ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आया, देखिएगा आप, और रोटेट किया, एक बार फिर से ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में आया, मतलब ये 3 बार अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ गया। और राइट, ऐसे भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटर में जाकर शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे भी आप देख सकते हो, ये देखिए ऐसे भी आप देख सकते हो, ये कितना एंगल बना 120 डिग्री, ये कितना बना 120 डिग्री। ऑल राइट, 120 डिग्री, तो मिनिमम एंगल हुआ स्टूडेंट्स 120 डिग्री। या फिर आप ऑर्डर निकालो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकालो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3, तो एंगल ऑफ रोटेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 360 अपॉन ऑर्डर ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। किसी भी तरह से कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। आई बात समझ में? तो एंगल ऑफ रोटेशन हो गया भाई 120 डिग्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल ऑफ रोटेशन हुआ 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, आप एक और तरह से कर सकते हो। कैसे स्टूडेंट्स? आप एक और तरह से कर सकते हो। कैसे बॉस? इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन की जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, उतना ही उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है। ऑलराइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि इक्विलैटरल है, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। ऑर्डर हो गया 3, तो 360 को आप 3 से डिवाइड करोगे, एंगल ऑफ रोटेशन आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई। Which of the following objects is symmetric? कौन सा सिमेट्रिक है? जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए कौन सा सिमेट्रिक है। इट्स अप टू यू, आपको दिया है भाई होमवर्क, देखते ही आप बता देंगे, आप हो गए इसके अंदर प्रोफेशनल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। फर्स्ट वाला क्या स्टूडेंट सोच रहे हैं? ऑप्शन ए। तो स्टूडेंट्स, आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन ए इज सिमेट्रिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक है। आप देखिए, लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये सिमेट्रिक है। आप देख लीजिएगा, अगर आप यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये और ये दोनों आइडेंटिकल मिरर हाफ नहीं है, ऐसे करते हैं तो अपर हाफ लोअर हाफ कंप्लीटली डिफरेंट। तो भाई ये दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज असिमेट्रिक, दिस इज ऑल्सो असिमेट्रिक। आप देख सकते हो, रीजन आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो असिमेट्रिक एंड दिस इज ऑल्सो असिमेट्रिक, दिस इज ऑल्सो असिमेट्रिक। आप देख सकते हो, कैसे भी आप लाइन ड्रॉ कर लो, 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं होगी, ये बाइसिकल। एंड सेम दिस। ओके, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, इसको जल्दी से आप नोट करें। I hope you understood this very well. Note it down quickly. All right. चलिए भाई, आ गया समझ में? आसान सा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ऑल राइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which of the following letters have both the symmetry and both line symmetry and rotational symmetry? इसमें से कौन सा अल्फाबेट ऐसा है जिसमें दोनों तरह की सिमेट्री शो हो रही है, लाइन सिमेट्री भी और रोटेशनल सिमेट्री भी। लाइन सिमेट्री मतलब एक ऐसी लाइन जो 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दे, और रोटेशनल सिमेट्री अभी आपको बताया है जो एक कंप्लीट रोटेशन होने से पहले अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरह दिखाई दे। तो आर, देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री की। अगर मैं आर की बात करूं तो आर में ना तो लाइन सिमेट्री है ना ही रोटेशनल सिमेट्री है। आप देख लेना, ना तो लाइन सिमेट्री है आर में, आप कोई सी भी कैसी भी लाइन ड्रॉ करके देख लो, 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में नहीं डिवाइड हो रहा, और आप इसको रोटेट करोगे तो कंप्लीट रोटेशन के बाद ही ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में दिखाई देगा। ऑलराइट, आप करके देख लेना स्टूडेंट्स। पी में भी ना लाइन सिमेट्री है ना रोटेशनल सिमेट्री है। स्टूडेंट्स, एच में लाइन सिमेट्री भी है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एंड रोटेशनल सिमेट्री भी है, ऑर्डर 2 है, तो ऑप्शन सी। क्यू में ना लाइन सिमेट्री ना रोटेशनल सिमेट्री। बात समझ में आई? तो ऑप्शन एच इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इन सबको देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा,
लाइन ड्रॉ करके देखिएगा, रोटेट करके देखिएगा, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एच को रोटेट करके मैंने आपको अभी दिखाया था, आर को और पी को और क्यू को रोटेट करके मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए आर, पी और क्यू तीनों को एक साथ रोटेट करता हूं। देखिए ये मैंने किया रोटेट, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं भैया। ये देखिए कुछ दिख रहा है क्या? नहीं भैया। दोबारा से अल्फाबेट्स नहीं बन रहे, लेकिन ये बन गया। लेकिन एच को अगर आप बनाएंगे तो एच रोटेट करने के बाद आपको फिर से एच दिखाई देगा। देखिए आप जब इसको रोटेट करोगे 180 डिग्री पर तो आपको फिर से एच दिखाई देगा। यस और नो? तो ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आ गई बात समझ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। और लाइन सिमेट्री तो आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। क्लासिफाई द गिवन फिगर्स एज सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। जल्दी बताइए कौन सी सिमेट्रिक कौन सी असिमेट्रिक। ये देखिएगा लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड कर रही है, ये लाइन भी दो ये लाइन भी दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड कर रही है। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये असिमेट्रिक हो जाएगा। ऑलराइट, जल्दी से बताइए बाकी दो क्या होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सी ऑप्शन सिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक होगा, और डी वाला सिमेट्रिक होगा या असिमेट्रिक होगा। ऑलराइट, आ रहा है समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, बहुत बढ़िया भाई। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड स्नेल हैव लाइन सिमेट्री? हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड स्नेल हैव लाइन सिमेट्री? ऑलराइट, स्नेल में कितने लेटर्स ऐसे हैं जो लाइन सिमेट्री शो कर रहे हैं? देखिए एस एन, थोड़ा दूर दूर बना लेते हैं। एस एन, ए, आई और एल। एस में आप कोई भी कहीं भी लाइन ड्रॉ कर लें, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं होगा। एन, नो, दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ए, जी हाँ ये है लाइन सिमेट्री, लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ है। इस लाइन की जगह पर आप मिरर रख के देखिएगा, इस लाइन की जगह पर आप मिरर रख के देखिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर मिरर रखते हैं तो इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी और इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी। तो ये ए इज लाइन सिमेट्रिक। ऑलराइट, ए में लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। और आई में स्टूडेंट्स एक ऐसे और एक ऐसे, दो लाइन ऑफ सिमेट्री है। एल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड स्नेल हैव लाइन सिमेट्री? 2। कौन कौन सा? एक ए, एक आई। ऑलराइट, एक ए और एक आई। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। ऐसा कुछ भी वर्ड आ सकता है, ऐसा कुछ भी वर्ड आ सकता है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, आपसे पूछा जा सकता है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। ऑलराइट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। बढ़े आगे, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है भाई। नेक्स्ट इज हेयर ऑन द स्क्रीन। फॉर द गिवन फिगर हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी भाई इसकी? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो? ध्यान से देखिएगा, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है स्टूडेंट्स? 1, 2, 3। ऑलराइट, सो इजी इट इज। आंसर इज 3। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ऑलराइट, देख लीजिएगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। जी हाँ, हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है, हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आप इसको जल्दी से नोट कर लें। आसान सा ये क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हुआ। Order of rotation, angle of rotation, tell me in the comment section. Question number 16. Which of the following option is the odd one out in the context of the number of line of symmetry?
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द ऑड वन? नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री के वाले अगर हम इसको नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा ऑड है? तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते हैं सबकी। स्टूडेंट्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है जल्दी बताइए। ए ऑप्शन में कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जल्दी बताइए। नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री नंबर्स ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यहां पर जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, इतने में सब लिख रहा हूं, ये शॉर्ट में लिख देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 लेफ्ट हाफ राइट हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ, 2 ये वाला हाफ ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ, ये वाला हाफ आइडेंटिकल मिरर हाफ। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 3। यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 2 और 3। यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 2 और 3। यहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 1 2 3 4 और ये 5। तो स्टूडेंट्स 3 3 3 ये है ऑड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑड को पूछा था ना, बाकी सब में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ डी ऑप्शन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो वो हो गया ऑड। ऑल राइट, तो ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। आसान सा ये क्वेश्चन, अगर आप देखते ही इसका आंसर समझ पा रहे थे, अगर आप देखते ही समझ गए थे स्टूडेंट्स, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप देखते ही समझ गए थे, जी हाँ आपने देखा और आपको एकदम समझ में आ गया कि यही है सही ऑप्शन, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्केल एंड ट्राइंगल हैज़ डैश लाइन्स ऑफ सिमेट्री। स्केल एंड ट्राइंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 0। स्केल एंड ट्राइंगल की 0 लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, सारी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती हैं, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइए आइसोस्केल ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और इक्विलैटरल ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल तो रेगुलर पॉलीगन है, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो लाइन ऑफ सिमेट्री 3 ही होंगी, लेकिन आइसोस्केल ट्रायंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अदर नेम्स क्या होंगे। आपको मैं हिंट दे दूं, उस लाइन ऑफ सिमेट्री के 2 नेम और होंगे, आपको मैं हिंट दे दूं उसके 2 नेम और होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया है, क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज विल बी द करेक्ट मिरर हाफ ऑफ द इमेज। देखिए ये यहाँ पर इस तरह से रेक्टेंगल है, यहाँ भी रेक्टेंगल आएगा लाइक दिस, यहाँ पर भी रेक्टेंगल आएगा। ऑल राइट, उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल इधर आ जाएगा और ये देखिए ये ऐसे करके एरो जाएगा ये, और ये सॉरी ये एरो ऐसे जाएगा और ये इस तरह से कंप्लीट होगा, ये एरो ऐसे जाएगा और ये इस तरह से कंप्लीट होगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आपको देखना है ये कौन सा ऑप्शन है, इसको ही उठा लाता हूँ स्टूडेंट्स, मैच कराइए कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट्स। देखिए सारे ऑप्शंस ऐसे ही हैं, बट बात आती है कलर्स की, तो यहाँ पर ब्राउन, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ब्लू। देखिए भाई ब्लू राइट साइड में 3 है, इन 3 में से कोई ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर येलो, यहाँ नहीं है, इसको हटा दीजिए, इन 2 में कोई हो सकता है। ग्रीन यहाँ पर है, ब्राउन समथिंग यहाँ पर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स ब्राउन के शेड में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, ब्राउन के शेड में डिफरेंस है, बट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी ही है। ग्रीन देखिए आप, येलो, ग्रीन देखिए, ब्लू देखिए, येलो देखिए, और ये थोड़ा ब्राउन सा है। ओके, इसको नोट करिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है हमारा, ये रहा भाई 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज विल बी द करेक्ट मिरर हाफ। कौन सी करेक्ट मिरर हाफ है, देखते हैं भाई।
ये देखिए ये मिरर बना हुआ है ऐसे, मिरर के राइट साइड की इमेज में यहाँ बना रहा हूँ, ये एरो गया इस तरह से, तो ये एरो, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी लाइक दिस, और ये ऐसा आएगी, ऑल राइट। फिर ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऑल राइट, क्योंकि ये मिरर है बीच में, ये मिरर है, ऑल राइट। और देखिएगा ऊपर का सर्कल एज इट इज, ये वाला सर्कल एज इट इज, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे जाएगी बॉस, ऑल राइट, आ रहा है समझ में। इसके बाद लाइक दिस, लाइक दिस। स्टूडेंट्स कौन सी इमेज बन रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट एरो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहा है, दोनों ही एरो लेफ्ट आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कलर सिमेट्रिक भी है और लाइन सिमेट्रिक भी है, बात समझ में आई? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो कोई सा भी कैसा भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इसको आप कर सकते हैं। आप इसको जल्दी से नोट करें, ऑल राइट, सो इजी इट इज। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को भी देख लेते हैं। चूज द अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन विच वॉन्ट लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन सीन इन द मिरर। अगर आप मिरर इसके सामने रखेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं दिखाई देगा। कौन सा है वो? चलिए ये रहा मिरर, अगर मैं इसके सामने मिरर रखता हूँ, ये कैसा दिखाई देगा? ये यहाँ से शुरू करते हैं डी से, ये एच आएगा पहले, फिर ये एम आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एम आएगा, फिर एच आएगा, ये 1, फिर 8, फिर 0 0 8 1। सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है। ये एम पहले आएगा, फिर ये ओ आएगा, फिर ये टी आएगा, फिर ये ओ आएगा, फिर ये एम आएगा, बिल्कुल सेम, एम ओ टी ओ एम, एम ओ टी ओ एम। यहाँ देखते हैं 8 आएगा, फिर ये एम आएगा, यहाँ ओ आएगा, फिर ये एच आएगा, एम ओ टी ओ एम, एम ओ टी ओ एम, 180081, 180081, एच एम ओ एम एच, एच एम ओ एम एच, ये एकदम सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। हमसे पूछा कौन सा सेम नहीं है, एच ओ एम 8, 8 एम ओ एच, ये सेम नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम जो नहीं होगा उसको पूछा गया था, ऑल राइट। जी हाँ, मिरर रखने के बाद सेम ये नहीं आ रहा है, मिरर रखने के बाद ऐसा आएगा मिरर में, ना कि ऐसा आएगा, ऑल राइट। आ रहा है समझ? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये भैया क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है सॉल्व, करेक्ट, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, वो उन वर्ड्स को क्या कहते हैं जो लेफ्ट से और राइट से रीड करने पर सेम ही लिखे जाते हैं। जैसे कि ये BCD है, लेफ्ट से लिखो राइट से लिखो सेम ही लिखे जाते हैं। इन वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस तरह के वर्ड्स को टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं इस तरह के वर्ड्स को, आप मुझे बताइएगा। ऑल राइट, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following images will need at least half turn to be rotationally symmetric? इनमें से कौन सी इमेज ऐसी है जिसको कम से कम हाफ रोटेशन चाहिए रोटेशनली सिमेट्रिक होने में? कम से कम हाफ रोटेशन चाहिए रोटेशनली सिमेट्रिक होने में। ऐसी कौन सी इमेज है स्टूडेंट्स? हाफ रोटेशन चाहिए सिमेट्रिक होने, कम से कम हाफ रोटेशन चाहिए रोटेशनली सिमेट्रिक होने में। इसका मतलब एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स अगर आप इनको रोटेट कराएंगे, देखिए ध्यान से, अगर आप इसको रोटेट कराएंगे, मैं आपको रोटेट करा के दिखाता हूं। ये देखिए, ये ग्रीन वाला है और ये स्टूडेंट्स ये ब्लू वाला है। अगर आप इसको रोटेट कराएंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से मैं रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, 180 डिग्री मैंने रोटेट कराया इसको। यहाँ से मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया, 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट कराया। ये देखिए 180 डिग्री मैंने इसको रोटेट कराया, और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब हाफ रोटेशन करने के बाद भी ये एग्जैक्टली सेम है। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, 180 डिग्री पे रोटेट कराओगे तो एक्चुअल सेम ओरिजिनल सेम पोजीशन में जैसा था वैसा ये दिखाई देगा। अगर आप बाकी और देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना? हाफ टर्न। ऑल राइट, यहाँ पर हाफ टर्न आ रहा है,
और यहाँ पर स्टूडेंट्स 1/5 टर्न में ही काम हो जाएगा, 1/5 टर्न, यहाँ पर 1/3 टर्न और यहाँ पर 1/3 टर्न। ऑल राइट, यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 3, यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 3, यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 3, यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन 2, यहाँ पर एंगल ऑफ सॉरी नॉट एंगल स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन था, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 5, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2, एंगल ऑफ रोटेशन 120, एंगल ऑफ रोटेशन 120, एंगल ऑफ रोटेशन 360/5 72 डिग्री एंड एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, मतलब हाफ टर्न। ऑल राइट, तो कम से कम हाफ टर्न हमें यहाँ लेना पड़ेगा, रोटेशनली सिमेट्रिक ये हो जाएगा। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट करें, एकदम शानदार बेहतरीन सा ये क्वेश्चन, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22, द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द लेटर Z। Z का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था स्टूडेंट्स, ये Z है, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जल्दी बताइए कितना होगा। इसको जब मैं रोटेट कराऊंगा तो हाफ रोटेशन के बाद ही ये एक्चुअल में दिखाई देगा, हाफ रोटेशन मतलब 180 डिग्री। हाउ इजी इट इज, कितना आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ये आसान है, 180 डिग्री। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 2। ओके, यू शुड नो, आपको पता होगा स्टूडेंट्स, नहीं पता, पता होना भी चाहिए, एंगल ऑफ रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन में क्या होता है रिलेशन। नोट हो गया ये, चलिए आसान सा है क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स ये एग्जाम में आ सकता है किसी भी लेटर के साथ। ऑल राइट, जो रोटेशनली सिमेट्रिक लेटर्स हैं कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा है, रेगुलर पेंटागन मुझे दिख रहा है, देखिए आप बनाते हैं, रेगुलर पेंटागन है, अगर मैं इसको 1/5 रोटेट करूं सेम आएगा, आप भी देखो पेंटागन है, फिर से मैंने 1/5 किया सेम आएगा। ऑल राइट, 1/5 मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 5, 1/5 मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 5। ऑल राइट, एक कंप्लीट रोटेशन में 5 बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई देगा, एक कंप्लीट रोटेशन में 5 बार ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिखाई देगा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गया 5। स्टूडेंट्स हमें करने 25 क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस हो गए हैं, बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, 23 क्वेश्चंस हो गए हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 24 और 25। ऑल राइट, 24 ये रहा भाई, विच ऑफ द गिवन फिगर लुक लाइक आफ्टर हाफ अ टर्न। इसको आप हाफ टर्न देंगे तो कैसा दिखाई देगा स्टूडेंट्स, ये येलो इधर आ जाएगा, राइट वाला हो जाएगा येलो, राइट वाला येलो हो जाएगा बॉस, ये येलो इधर आ जाएगा, राइट वाला हो जाएगा येलो, नहीं कितना बेटा हाफ टर्न है ना, तो ये येलो आ जाएगा नीचे। हाफ टर्न का मतलब 180 डिग्री, हाफ टर्न का मतलब 180 डिग्री स्टूडेंट्स, ये येलो आ जाएगा नीचे और ये ग्रीन पहुंच जाएगा ऊपर। अब देखो येलो नीचे ग्रीन ऊपर किस में है, येलो नीचे ग्रीन ऊपर, येलो नीचे ग्रीन ऊपर ऑप्शन बी में है। और देखते हैं, ब्लू पहुंच जाएगा राइट और ये रेड पहुंच जाएगा लेफ्ट, ब्लू है राइट, रेड है लेफ्ट, ये पिंक वाला है लेफ्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आ रहा है समझ, इसको आप हाफ रोटेट करोगे, ये ऐसे हो जाएगा, ग्रीन ऊपर येलो नीचे, ये पिंक लेफ्ट में और ब्लू राइट में, पिंक लेफ्ट में, ब्लू राइट में, ग्रीन ऊपर येलो नीचे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना आसान कॉन्सेप्ट है, कितना आसान ये क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप नोट करें। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ऑल राइट, ये रहा भाई लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, द एंगल ऑफ रोटेशन रोटेशनल सिमेट्री फॉर द लेटर एन। भाई जैसा Z वैसा N, जैसा Z वैसा N करके देखिए, जैसा Z वैसा N, 180 डिग्री से आप रोटेट करेंगे, जी हाँ, एंगल ऑफ रोटेशन 180 डिग्री, फिर से N बन गया। तो स्टूडेंट्स ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिकॉल भी हो गए होंगे, और स्टूडेंट्स वन शॉट रिवीजन आप देख लीजिएगा, वो भी आ जाएगा। वन शॉट रिवीजन देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज भी हो जाएगा। और अगर आपको इंडिविजुअली एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, तो हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो आई हुई है, जाइएगा और देखिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ऑल राइट, इसी के साथ ये
वीडियो हो गई है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स पीछे देखे हैं, आपको समझ में आते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री, जहां पर आप रियल टाइम में, जी हाँ, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने लाइव डाउट डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ये सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ मिल जाएगा बॉस बिल्कुल फ्री में। और वेबसाइट पर नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स। जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों में उड़ा दो भाई। हिंदी मीडियम वाली वीडियोस आपको मिलेंगी बॉस हमारे दूसरे चैनल पर, नेम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, जी हाँ, सर्च करिएगा। और आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है, उसको लिंक भेज दीजिएगा, बोल दीजिएगा भाई मैग्नेट ब्रेन खड़ा है तुम्हारे साथ भी। ओके स्टूडेंट्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें फॉलो करना ना भूलें, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर काम की एजुकेशनल रील्स देखना शुरू करें, हमें फॉलो करें इन सब पर, और बन जाए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। नाउ इट्स टाइम से गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग। बाय बाय किड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। हेल्दी रहना, फिट रहना, खूब खाना पीना, मजे करना, और पढ़ाई जरूर करना भाई। बाय बाय स्टूडेंट्स।